ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कार्तिक स्नान से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। जैसे कि कार्तिक स्नान के दौरान यदि आप भूमि शयन नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में क्या करें। ठंड पानी से आप स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं या नहीं। इसके अलावा मासिक धर्म के दौरान कार्तिक के नियमों का पालन कैसे करें, कार्तिक स्नान कैसे करें, रविवार के दिन या फिर एकादशी के दिन तुलसी पूजन कैसे करें, इस प्रकार की पूरी जानकारी, साथ ही दीपदान की विधि भी आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कार्तिक मास को भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय मास बताया गया है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु जल में निवास करते हैं और इस महीने में इसीलिए स्नान, दान, दीपदान, तुलसी पूजन इत्यादि का विशेष महत्व होता है तथा इसके अमोघ फलों की प्राप्ति होती है। इन सभी धार्मिक कर्मों से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं तथा उनकी प्रसन्नता भक्तों को जब प्राप्त होती है तो भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि आती है तथा मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस महीने में सबसे अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है कार्तिक स्नान से तथा तुलसी पूजन से। और कार्तिक स्नान की विधि यह है कि जब अंधेरा रहे, सूर्योदय से पहले तारों की छांव में किसी पवित्र नदी में जाकर डुबकी लगाया जाता है और साथ ही स्नान करने के पश्चात एक दीपदान या फिर अपनी संकल्प अनुसार दीपदान करने का विधान होता है। अब लेकिन आज के समय में हर किसी के द्वारा संभव नहीं है कि वह तारों की छांव में यानी कि खुले आसमान के नीचे नदी में जाकर प्रातःकाल इस समय तारों के नीचे डुबकी लगाए। तो ऐसे में क्या करें कि हमें कार्तिक स्नान का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। ऐसे में आप ब्रह्म मुहूर्त में घर में ही कुछ नियमों का पालन करें। जैसे कि आप 4 बजे जाग जाएं। जागने के बाद आप अपने स्नान के जल में ध्यान रखिएगा कि स्नान जो आप करेंगे वह ताज़ा पानी होना चाहिए और ताज़े पानी में आपको गंगा जल मिलाकर हर हर गंगे बोलकर स्नान करना है। स्नान के समय जब आप हर हर गंगे बोलते हैं और जल में गंगा जल मिला लेते हैं तो कहा जाता है ना कि मन चंगा तो कठौती में भी गंगा। तो इस श्रद्धा के साथ जब आप स्नान करते हैं तो आपको गंगा स्नान का कुछ पुण्य फल तो मिल ही जाता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आपको पूरा फल मिलेगा। आप बोतल में गंगा जल भर के रखते हैं, इसका एक अलग महत्व है। और आप जाकर गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, इसका अलग महत्व है। लेकिन आपको इस विधि से अगर आप पूरे कार्तिक महीने में घर पे भी स्नान करते हैं तो आपको तीर्थों में स्नान करने के समान फल की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं कि ठंडे पानी से अगर नहीं नहा सकते तो क्या गर्म पानी ले सकते हैं। तो गर्म पानी, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी, ऐसा कुछ नहीं कहूँगी, ये आप 1-2 दिन ठंडे पानी से नहा लें और बाद में आपके जाके स्थिति ऐसी हो जाए कि आप पूरे कार्तिक महीने बिस्तर पे ही पड़े रहें, आप स्नान ही ना कर पाएँ और बाकी नियम ही पूरा ना कर पाएँ। तो देखिए, कोशिश कीजिएगा कि ताज़ा पानी से नहाएं। ताज़ा पानी से नहाने से इतनी भी ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। अभी वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ी हुई है, फिर भी नहीं होता है तो आप हल्का सा पानी की जो ठंडक है वो हल्का सा ठंडक ख़त्म करके गुनगुना करके तब स्नान कीजिएगा। लेकिन जो गुनगुना जल से स्नान करेंगे उसमें गंगा जल नहीं मिलाना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको स्नान करना है। स्नान आप 4 बजे से लेकर 4:30 बजे के अंदर कर लें, क्योंकि आपको फिर पूजा करना है, पूजा करने में भी समय लगेगा। इसीलिए आप 4 बजे अवश्य स्नान करने की जो विधि है 4 से 4:30 बजे तक पूर्ण कर लें। अब अंधेरे में सूर्य देव को जल दे सकते हैं या नहीं, ये भी बहुत सवाल आ रहे हैं। तो देखिए, पहले के समय में जो ऋषि मुनि थे वह ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे और जागते ही जब वह पवित्र नदियों में डुबकी लगाते थे तो सबसे पहले सूर्य देव का स्मरण करके पूर्व दिशा की ओर मुँह करके जल अर्पित करते थे। तो यही कार्य आपको भी करना है। सूर्य देव का स्मरण करके जब आप पूर्व दिशा की ओर मुँह करके ब्रह्म मुहूर्त में जल अर्पित करेंगे तो यह जल सूर्य देव को स्वीकार होगा और सूर्य देव इससे प्रसन्न होंगे। तो ये कार्य आप कर सकते हैं, यह जल सूर्य देव को ही समर्पित होगा। ठीक है,
तो ये आप कर सकते हैं। स्नान के बाद सबसे पहले सूर्य देव को जल दीजिएगा, इसके बाद तुलसी पूजन करना है। तुलसी पूजन की विधि हमने आपको पहले भी अपने चैनल पर दिखाया हुआ है, आप वहां से जाकर अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख सकते हैं। प्रतिदिन की बहुत ही सुंदर और सरल विधि मैंने आपको करके दिखाया है, उस वीडियो में आप जाकर देख लीजिएगा। तो स्नान के बाद तुलसी पूजन कीजिएगा। तुलसी पूजन के लिए आप सबसे पहले जिस वेदी पर आपने तुलसी को स्थापित किया है उस वेदी को आप जल से धो लीजिए। इसके बाद तुलसी मैया को जल अर्पित कीजिए। तुलसी मैया को आप पीले चंदन, पुष्प, अक्षत अर्पित कीजिए। कुछ प्रसाद स्वरूप माता के सामने रखिए। और हाँ, माता को सिंदूर नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। पूरे साल भर में केवल एक दिन तुलसी विवाह के दिन माता को सिंदूर लगाया जाता है। तो माँ को केवल आप रोली चंदन जो आता है लाल रंग का, वो या फिर आप पीला चंदन लगा सकते हैं। इसके बाद माता के सामने दीपदान करें। अब कितने दीपदान करें या आप अपना संकल्प ले लें कि आप पूरे कार्तिक महीने में कितना दीपदान करने वाले हैं, और या फिर प्रतिदिन आप कितना दीपदान करेंगे तुलसी जी के समय से। कुछ लोग 5 दीपदान करते हैं, कुछ केवल 1 ही दीपदान करते हैं, कुछ 10, 11 इस प्रकार से करते हैं। तो वो आपके सामर्थ्य अनुसार है, आप जितना दीपदान करेंगे। लेकिन तुलसी जी के समक्ष जो भी दीपक लगाएंगे, गोल बाती का लगाएं। कोशिश कीजिए कि घी का दीपक लगाएं, और अगर नहीं हो पाता है तो आप तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो दीपदान है वो आपको अंधेरे में ही करना है। जरा सा भी अगर उजाला हो गया इसके बाद दीपदान का कोई फल प्राप्त नहीं होता। दीपदान करने के बाद तुलसी जी की परिक्रमा करें, 7 परिक्रमा करिए। परिक्रमा करते वक्त जो मंत्र बोलना है वो भी मैंने उस वीडियो में, तुलसी पूजन के वीडियो में पूरा आपको मंत्र सहित बताया है, आरती सहित बताया है। आप जाकर ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। इसके बाद आप पूजा पूर्ण होने के बाद आप चाहे तो घर की पूजा वगैरह पूर्ण कर लीजिए, और फिर कार्तिक मास के प्रतिदिन के अध्याय को श्रवण आप बाद में भी कर सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि मासिक धर्म के दौरान हम तुलसी पूजन या फिर कार्तिक स्नान कैसे करें। तो देखिए, पूजन तो आप नहीं कर सकते मासिक धर्म के दौरान, लेकिन जो उठने का नियम है, 4 बजे आप उठ जाते हैं जैसे बाकी दिन में, उसी प्रकार आपको मासिक धर्म के दौरान भी उठना है। स्नान कीजिएगा, स्नान के जल में लेकिन गंगा जल मत मिलाइएगा। स्नान कर लीजिए, और दूर से ही अगर घर में कोई और तुलसी पूजन कर रहा है आपके साथ तो दूर से ही तुलसी जी के दर्शन कीजिए, आरती में शामिल होइए, तुलसी माँ को प्रणाम कीजिए। और अगर घर में कोई और नहीं है, आप अकेले ही तुलसी पूजन करते हैं प्रतिदिन, तो आप प्रातःकाल उसी समय पर उठिए, स्नान कीजिए, और दूर दूर से ही तुलसी जी के समक्ष, सामने मत जाइएगा, दूर से ही बैठकर ऐसी भावना रखिए कि आप तुलसी माँ को जल चढ़ा रहे हैं। आंखें बंद करके ऐसा आप स्मरण कीजिए, सोचिए कि मैं तुलसी मैया को जल चढ़ा रही हूँ, दीपक लगाया है। इस प्रकार से मानसिक पूजन कीजिए, माता को प्रणाम कर लीजिए। इस प्रकार से आपको मासिक धर्म के दौरान तुलसी पूजन मानसिक रूप से करना है, ठीक है। लेकिन स्नान की विधि आपको जो बताई गई है वो अवश्य कंटिन्यू रखिएगा। बीच में आपको ऐसा नहीं है कि आज पूजा नहीं करना है तो 7 बजे तक सोए रहेंगे, ये कार्य आपको नहीं करना है। रविवार के दिन पूजन कैसे करेंगे तुलसी की, तो रविवार के दिन केवल जल नहीं चढ़ाएंगे तुलसी माँ को, बाकी आप दीपदान कर सकते हैं, तुलसी जी की आरती कर सकते हैं, तुलसी जी की परिक्रमा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें की जा सकती है। कार्तिक मास में इन चीज़ों पर रोक नहीं लगता, ठीक है। लेकिन जिनके पास शालिग्राम है, शालिग्राम जी की सेवा करते हैं, वह शालिग्राम जी को तुलसी के समक्ष बैठाकर तब तुलसी जी पर जल भी अर्पित कर सकते हैं, और शालिग्राम भगवान की पूजा भी कर सकते हैं। दीपदान वगैरह सब कुछ पूजा विधि प्रतिदिन के समान कर सकते हैं, यदि आप तुलसी के साथ शालिग्राम रखते हैं तो। अगर भूमि शयन नहीं कर सकते तो क्या करें। भूमि शयन अगर नहीं कर सकते, बहुत से लोगों को भूमि शयन करने से हो सकता है कि परेशानी हो, जो माताएं बहनें हैं उनको हो सकता है कि बैक पेन हो जाए या फिर जॉइंट पेन हो जाए, इस तरह की समस्याएं हो जाती है ठंड से। तो आप क्या कीजिएगा कि जो बेड, जिस बिस्तर पर आप सोते हैं उसका गद्दा हटा लीजिए, उस पर एक पतली चादर बिछा लीजिए और उस पर आप सोइए। आपको ठंड भी नहीं लगेगी और आपका जो नियम है वह भी पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब खान पान का नियम देखिए, जो लोग व्रत रखते हैं वो तो व्रत रखेंगे, लेकिन जो लोग व्रत नहीं रखते लेकिन केवल तुलसी पूजन करते हैं, प्रातःकाल उठ कर स्नान करते हैं,
वो भी ध्यान रखिएगा कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इन सब चीज़ों से आपको परहेज करना है पूरे कार्तिक महीने में। और दूसरी बात, दान जितना हो सके कार्तिक महीना में दान करें। कार्तिक महीना में सबसे श्रेष्ठ दान होता है दीप दान। अपने घर के आसपास जितने मंदिर हैं, तालाब है, सब स्थानों पर जाकर, देव वृक्ष है, सब स्थानों पर जाकर आप दीप दान कीजिएगा। दीप दान प्रातःकाल करेंगे तो भी अंधेरे में, शाम को करेंगे तो भी अंधेरे में। इसके अलावा आप कंबल दान कर सकते हैं, अनाज का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं और द्रव्य दक्षिणा वगैरह दान कर सकते हैं, ब्राह्मण भोज करा सकते हैं। इस प्रकार से आपको तुलसी पूजन कार्तिक मास में करना है। और तुलसी पूजन से लेकर जो भी आपके ज़रूरी सवाल आ रहे थे पुराने वीडियो में, उन सभी के जवाब मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया अवश्य लिखिएगा।